Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration, MLB Government College, Birwada. Today we will discuss about public offer and proposal, सार्वजनिक प्रस्ताव एवं प्रविवरण के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने अंतर्नियम तक मतलब कंपनी की और कंपनी विधान की विशेषताओं अर्थ से लगा करके हमने पार्षद अंतर्नियम तक के टॉपिक का अध्ययन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और आज जो हम ले रहे हैं नया टॉपिक ले रहे हैं वो सार्वजनिक प्रस्ताव एवं प्रविवरण के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रत्येक कंपनी को अपनी व्यावसायिक क्रियाओं के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, अतः प्रत्येक कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का निर्गमन करती है। जब कंपनियों को बहुत ही सीमित धनराशि की आवश्यकता होती है तो वे अपने संचालकों एवं उनके निकटतम व्यक्तियों या संस्थाओं को ही प्रतिभूतियां जारी कर देती है और आवश्यक पूंजी प्राप्त कर लेती है। लेकिन यदि सार्वजनिक कंपनियों को जब बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है तो वे प्रतिभूतियों का सार्वजनिक प्रस्ताव करती हैं, तब उन्हें प्रविवरण जारी करना पड़ता है। किंतु निजी कंपनियां प्रविवरण द्वारा प्रतिभूतियों का निर्गमन कभी भी नहीं कर सकती हैं। अब हम टॉपिक लेते हैं कि सार्वजनिक कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों का निर्गमन किस किस विधि से किया जा सकता है। इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय पब्लिक कंपनीज। तो कोई भी सार्वजनिक कंपनी निम्न विधियों में से, ये जो विधियां है ना, निम्न विधियों या रीति से प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकती है। फर्स्ट है प्रविवरण के द्वारा जनता को, जिसे सार्वजनिक प्रस्ताव कहते हैं। सेकंड है निजी आधार पर प्रस्ताव द्वारा और थर्ड है अधिकार निर्गमन द्वारा और लास्ट में हम लेते हैं बोनस निर्गमन, अर्थात बोनस प्रतिभूतियों के निर्गमन के द्वारा प्रतिभूतियां जारी कर सकती है, जो है प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकती है। अब नेक्स्ट लेते हैं निजी कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय प्राइवेट कंपनीज। कोई भी निजी कंपनी कुछ विधियों के द्वारा, निम्नलिखित विधियों के द्वारा निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र द्वारा, पहला है निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र द्वारा, दूसरा है अधिकार निर्गमन के द्वारा और तीसरा है बोनस निर्गमन के द्वारा प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकती है। मतलब यहाँ पर यह निजी कंपनियां जो है प्रविवरण जारी नहीं कर सकती हैं, यहाँ पर हमें ये समझ लेना चाहिए, तथा जनता से पूंजी प्राप्त नहीं कर सकती है, अतः उन पर सेबी अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियम एवं विनियम लागू नहीं होते हैं। अब हम लेते हैं कि सार्वजनिक प्रस्ताव होता क्या है। प्रतिभूतियों का जब निर्गमन करते हैं तो सार्वजनिक प्रस्ताव पब्लिक ऑफर निकाला जाता है। तो वो पब्लिक ऑफर कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो एक एक करके हम लेंगे। यहाँ पर सार्वजनिक प्रस्ताव का सबसे पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। सार्वजनिक प्रस्ताव से तात्पर्य प्रतिभूतियों का ऐसा प्रस्ताव है जो किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा अथवा उसके विद्यमान अंशधारी द्वारा प्रविवरण जारी करके किया जाता है। अब सार्वजनिक प्रस्तावों के भी कुछ प्रकार हैं। तो दो प्रकार हैं, एक तो है प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव, दूसरा है अनुगामी सार्वजनिक प्रस्ताव। प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव दैट मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर और आईपीओ आपने सुना होगा। तो जब किसी असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो होती है, उसके द्वारा अपनी नई प्रतिभूतियों का अथवा ऐसी कंपनी के किसी भी विद्यमान अंशधारी द्वारा धारित प्रतिभूतियों का अथवा दोनों के ही द्वारा पहली बार जनता को प्रतिभूतियों के विक्रय का प्रस्ताव किया जाता है तो उसे प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव या प्राथमिक जन प्रस्ताव कहते हैं। ऐसे प्रस्ताव से उस कंपनी की प्रतिभूतियों का किसी भी मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमय केंद्र में
सूचीबद्ध एवं लेन देन का रास्ता साफ हो जाता है। इस प्रकार सार्वजनिक प्रस्ताव से तात्पर्य किसी असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी द्वारा पहली बार जनता को अपनी प्रतिभूतियों का निर्गमन करने से होता है, या किसी असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के किसी विद्यमान सदस्य या प्रवर्तक द्वारा धारित प्रतिभूतियों का विक्रय हेतु प्रस्ताव करना होता है। अब सेकंड पॉइंट है अनुगामी सार्वजनिक प्रस्ताव, फर्दर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जब कोई पहले से सूचीबद्ध कंपनी, एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी जो होती है वो अपनी और प्रतिभूतियों के निर्गमन का अथवा ऐसी किसी कंपनी के विद्यमान सदस्य द्वारा धारित प्रतिभूतियों के विक्रय का प्रस्ताव अंशों के पहले निर्गमन के बाद कभी भी किया जाता है तो उसे अनुगामी सार्वजनिक प्रस्ताव या अनुगामी जन प्रस्ताव कहते हैं। ये तो हो गए सार्वजनिक प्रस्ताव के दोनों प्रकार। अब हमारा मेन पॉइंट जो आता है वो है प्रविवरण। प्रविवरण किसे कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। इसकी एक सेक्शन 270 के अनुसार जो डेफिनेशन है वो मैं बता देती हूँ, फिर सामान्य अर्थ में प्रविवरण का अर्थ बता दूंगी। तो 270 धारा 270 के अनुसार प्रविवरण से आशय एक ऐसे पत्र से है जिसे प्रविवरण की तरह से वर्णित अथवा निर्गमित किया गया है, जिसमें मायावी प्रविवरण अथवा सेल्फ प्रविवरण अथवा किसी भी प्रकार का सूचना पत्र, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य प्रपत्र सम्मिलित हैं जो किसी समावेशित संस्था की प्रतिभूतियों के अभिदान या ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता के प्रस्ताव आमंत्रित करता है। इस प्रकार प्रविवरण कोई भी ऐसा प्रलेख है, प्रविवरण क्या है? कोई भी ऐसा प्रलेख है जिसे प्रविवरण के रूप में वर्णित या जारी किया गया है, जो किसी कंपनी या समावेशित संस्था की प्रतिभूतियों के अभिदान या क्रय के लिए जनता को आमंत्रित करता है। प्रविवरण में मायावी प्रविवरण, सेल्फ प्रविवरण भी सम्मिलित होता है। यह किसी भी ऐसे सूचना पत्र या परिपत्र, विज्ञापन या अन्य प्रपत्र के रूप में भी हो सकता है यदि उसे प्रविवरण का नाम दिया गया। तो ये तो हमारा था प्रविवरण का आशय या अर्थ। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।